जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 जुलाई के दिन स्कॉर्पियो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। वेरी वेल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए जी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल एंड दिस वन। ओके, आपके पार्टनर किसी और के साथ या तो मैरिड हो गए थे या तो इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया था एंड ये आपको छोड़कर चले गए थे। ओके, इन्होंने काफ़ी डिस्टेंस बना के रखी थी आपसे क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे। ये थोड़े से ग्रीडी हो गए थे, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। बट अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। जिन चक्करों में फंसे थे उन लोगों ने इनको ड्रेन कर दिया, इनकी लाइफ में जो खुशियाँ थी उनको भी छीन लिया एंड जब ये खाली हाथ हो गए तभी आपके पास आए ऑफर करने के लिए। लेकिन तब आपने इनको किक मार दिया, आपने कहा निकल लो यहाँ से। क्योंकि ये भाई कौन सी बात हुई कि आपको जब नीड है, जब तक आपके पास देखिए उसके बाद आपके पार्टनर ने अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना स्टार्ट किया है। इनको दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इनसे भी ज़्यादा रिच हो चुके हैं। देखिए ये 6 ऑफ पेंटिकल हैं, आप 7 ऑफ पेंटिकल हैं। आपने मतलब इन्होंने आपको जो डिच किया है, बिट्रेयल हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कि आपको छोड़ के भाग गए कुछ बताए बगैर। ये हो सकता है कि आपके साथ ही मैरिज की थी लेकिन आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ओके, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। अब आपके साथ जो रेजोनेट हो वो रखिएगा, लेकिन कुल मिला के इन्होंने आपको कभी नहीं समझा जब तक इनका टाइम अच्छा था। जब सबने इनको किक मार दिया तब इनको अकल आई कि चलो अब उसके पास चलना चाहिए क्योंकि वो तो खाली बैठे हैं मेरे लिए। सॉरी गाइस, कभी कभी गुस्सा आ जाती है कि मतलब हाउ स्टूपिड, कितने मतलब लोग कैसे होते हैं। चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। आप तो लकी हैं, आपके पार्टनर आई डोंट नो। ओके, सारे साइन आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 10, 4, 3, 2 नहीं 11 है, मतलब 35 एंड 33। ये एज भी हो सकती है आप दोनों की, जैसे आप 33 थे, आपके पार्टनर 35 थे, या फिर आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके भाई, यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस भी आ चुकी हैं, तो मे भी आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं, या जब आपका यूनियन होने का टाइम आएगा उस टाइम पर आपकी लाइफ में 2 पर्सन होंगे। ये हो सकता है, एक मैं सिचुएशन आपको बता दूं कि आपकी शादी किसी और के साथ हुई थी लेकिन कोई था जो आपसे सीक्रेटली लव करता था, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग आए हैं, बल्कि एक किंग है, एक एम्प्रर है। एम्प्रर का मतलब आप एम्प्रेस है ना, तो फिर आपके लेवल पे कोई पर्सन है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रू लव भी है। तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। ओके, हो सकता नहीं है बल्कि है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। अब इनकी दिमाग के जितने भी ताले हैं वो सब खुल चुके हैं। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने आपके साथ इम्पार्शलिटी करी। ओके, इनको पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा से ही डाउन फील कराया, आपको हमेशा से ही मतलब इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। ये अपने आप को कुछ और ही समझते थे, शेर खान टाइप, 30 मार खान टाइप, एंड इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया।
जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा यस इन्होंने या तो अपने मैरिड पार्टनर को या अपनी किसी फेवरेट सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट समझा, एंड इन्होंने आपको नहीं दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, अगर इन्होंने किसी जॉब को या करियर को इम्पोर्टेंस दी थी, तो इनको आपकी कमी पल पल फील होती रही है। ओके, इनको हर चीज़ में आपकी याद आती रही है, एंड इस वजह से इनको फील होने लगा कि जैसे इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। 10 ऑफ कप्स, इनको फील होता है कि जैसे इनकी हैप्पी फैमिली, इनकी खुशियाँ, इनके बच्चे, ये सब चीज़ें आप ही से जुड़ी हुई हैं, इनका घर है आप। ओके, जब इन्होंने किसी और को अपना लिया, जब किसी और के साथ इन्होंने, मतलब होता क्या है कि इंसान जो डिसीज़न लेता है वो माइंड से लेता है, तब उस टाइम पर वो अपनी इंट्यूशन की सुनता नहीं है, जबकि इनकी इंट्यूशन इनको हमेशा से गाइड करती थी। देखिए, आपका दिल जहाँ खुश होता है, ओके, आप पैसे से खुद को खुश कर सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते हैं। सुखी करने के लिए क्या होता है, आपकी सोल खुश होनी चाहिए। सोल को खुश करने के लिए कभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आपको सुकून, शांति एंड ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो आपसे ट्रू लव करे, ऐसे लोग चाहिए होते हैं, एंड ये सब चीज़ें कभी पैसे से नहीं आती हैं। ये बात आपके पार्टनर की अक्ल में तब नहीं आई थी, अब इनको बाद में अकल आई है, एंड इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ की खुशियाँ जुड़ी थी, ये तो किसी और के साथ चले गए थे, टेम्पटेशन में फंस गए थे, जबकि रियलिटी ये है कि इनको आप ही की नीड थी हमेशा से। ये कभी आपको भूले ही नहीं, ये हमेशा आपसे जुड़े रहे एनर्जेटिकली। ओके, आपको भी फील होता रहता होगा। यस, एंड अब इनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, इनको किसी ने हेल्प किया है, इनको किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने इनको गाइड किया है, एंड उसके बाद ये अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, इनसे गलती हो गई, एंड ये भागते हुए आ रहे हैं आपके पास, बट ये रुक गए हैं। इनको दिख रहा है कि आप तो वर्कोलिक हो गए हैं, आप तो अपने काम पे फोकस्ड हो गए हैं, आपने, मतलब इनको लग रहा था कि आप भी उनका उतना ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि किसी ने इनको बताया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों एक ही, मतलब मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तो इनको भी यही बताया गया कि आप लोग ऐसे कनेक्शन में हैं। तो फिर इनको लगा कि आप भी जैसे पलके बिछाकर इनका वेट कर रहे होंगे, लेकिन इनको दिखाई पड़ा कि आप लोग तो अपने काम में डूब चुके हैं, आपने तो अपना मन डाइवर्ट कर लिया है। या तो आप लोग पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, अब इनको लग रहा है कि इनके पास तो कुछ खास है नहीं आपको देने के लिए, क्योंकि अब आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, ये 6 ऑफ पेंटिकल में भाग गए थे आपको छोड़कर, मतलब कम पैसे में ही बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन फील हो रहा था, इनको लग रहा था बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, लेकिन आप तो इनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चीज़ें बदल जाएं। ओके, यस, इनको दिख रहा है कि आप तो एम्प्रेस बन गए हैं। एम्प्रेस का मतलब वो इंसान जो, एम्प्रेस का मतलब एम्प्रेस होता है, आप जानते होंगे, किंग जो होता है उसके पास एक राज्य होता है, 4-5 होते हैं, लेकिन जो एम्परर होता है वो पूरे देश पर शासन करता है, जैसे हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पर मतलब उससे भी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं कि आप तो मतलब बिल्कुल किंग या क्वीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, बेहद खूबसूरत हैं आप, टाइम ने आपको और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है, एंड आपको 111 दिख रहा हो सकता है, 1111 दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 325, आप तो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन हैं, आपने खुद का काम स्टार्ट किया है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। यस, आपके अंदर चीज़ें बदली नहीं है, आप इनसे ज़्यादा कहीं, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स पे देख रहे हैं, अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत कम में, मतलब जैसे होता नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो हल्का इंसान होता है वो कम पे बहुत ज़्यादा शो करने लगता है, जैसे कि होता, क्या मैं बताऊँ आपको, कम पैसे में ज़्यादा शो ऑफ करना। ओके, वो वाली कंडीशन है।
है कुछ नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगे कि मेरे पास तो ये है वो है, अब मुझे वो पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ डिफरेंट। तो इस तरह की इनकी कंडीशन थी। लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ का मतलब ब्यूटी, मतलब यंग, आपकी एनर्जी, एंड इसके अलावा आपकी नेम फेम रिकग्निशन, पैसा, सब कुछ आपके पास है, तभी भी आप डाउन टू अर्थ हैं। तो मतलब ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हैं कि आप बहुत बड़े हैं। मतलब आप बड़े बने ही इसलिए हैं क्योंकि आप दिल से बड़े हैं। जो दिल से छोटा होता है वो छोटा ही बनता है। अब ये आपको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यस, तो ये जो है अपनी दिल की डिज़ायर आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर कितना सारा लव है, इन्होंने कब से आपसे प्यार किया, लेकिन चीज़ें ऐसी थी कि आपको बता नहीं पाए। ओके, यूनिकॉर्न, आपके पार्टनर शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। वही चीज़ है कि या तो ये आप ही के साथ मैरिड थे, आपको छोड़ के चले गए थे, या तो फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, शुगर डैडी हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। यस, भाई पहले ये एम्प्रर थे। ओके, पहले इनकी कंडीशन काफ़ी सॉलिड थी, अभी भी है, लेकिन पहले ये बड़े सख्त नेचर के थे, लाइफ को अलग नज़र से देखते थे, ये अपने दिल की नहीं सुनते थे, बहुत ही सख्त मिजाज, जिद्दी हो सकते हैं, बड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, माईवे और हाईवे वाले हो सकते हैं। मतलब इनका जो एटीट्यूड था वो किंग ऑफ सॉर्ड वाला था, मतलब कि हमेशा रूठे रहना, जगह जगह सी बातों पे चिनक जाना, एंड इस तरह की इनकी नेचर थी। मतलब बड़े ही मटीरियलिस्टिक, मस्कुलिन एनर्जी शो करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई मानना, दूसरों को डाउन फील करना। बट अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि इन्होंने जो है, अकल ठिकाने की बात नहीं है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि आपकी तब डेस्टिनी अलग थी, डेस्टिनी ने यहाँ पे पलटा खाया है। ओके, एंड आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ, क्योंकि ये हैं अभी भी एम्प्रर ही, अभी भी इनकी पोजीशन, अभी भी इनकी सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इनका लव चेंज हो चुका है, इनका दिल, आपने इनके अंदर वो, जैसे वो वाला सॉन्ग है, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे, तो वो वाली कंडीशन है, आपने इनके अंदर वो वाली आग लगा दी है कि ये पिघल गए हैं, ये किंग ऑफ कप्स बन गए हैं। तो बस आपके अंदर यही जो चार्म है, यही जो मैजिक है, आपके ट्रू लव का, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, आपकी सच्चाई का, जिसने एक इतने कड़क इंसान को भी बिल्कुल इमोशनल इंसान में कन्वर्ट कर दिया। आपने इनके दिल को पिघला दिया है, एंड इतना पिघला दिया है कि अब इनको सिर्फ आप ही चाहिए, इनको कोई और नहीं चाहिए। ओके, एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए कितने भी एफर्ट करने पड़ जाएं, ये करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।